नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश एक बार फिर से हाजिर हूँ एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर के, जिसको सुनने के बाद हर कोई सोचने पे मजबूर हो जा रहा है। हर कोई ये सोच रहा है कि वाक़ई क्या दोस्ती की मिसाल देना सही है या फिर दोस्ती के नाम पर एक धब्बा कह देना सही है। आज की जो सच्ची मैं घटना आपको सुनाने वाला हूँ, वो वाक़ई अपने आप में दिलचस्प है, शानदार है, जानदार है, जिसको सुनने के बाद वाक़ई आप एक बार ये सोच लेंगे कि वाक़ई अगर हम किसी पे भरोसा करें तो वो दोस्त होता है, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर हम भरोसा करें तो किस पर करें, दोस्त तो भी अपना नहीं होता है। ये जो सच्ची घटना निकल कर के जब सामने आती है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से, तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं। दरअसल इस घटना की पुष्टि मैं नहीं करता, क्योंकि ये जो सच्ची घटना है, वो हमें सूत्रों के हवाले से जब मिला है, जब हमें जो जानकारी मिली है, उसी जानकारी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये पूरी घटना है, उसको मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज के की जो घटना है, जो इसकी शुरुआत होती है उसको कह करूँ, उससे पहले आप लोगों से विनती है, गुज़ारिश है कि प्रतिदिन की तरह आप हमारे चैनल पे आए हैं, और आपसे वही गुज़ारिश है कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार के साथ हिस्सा में जुड़ जाएँ, क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है देवरिया, और इसी का एक गांव है। उसी गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है राहुल। राहुल दिखने में थोड़ा स्मार्ट था, जिसकी उम्र यही कोई 14 साल के करीब होती है। उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है दीपक उर्फ दीपू। ये दोनों दोस्त जो भी काम करते, जैसे खेत में जाता दीपक का काम रहता तो राहुल चला जाता, राहुल का काम होता तो दीपक चला आता। यानी इन दोनों की जो दोस्ती थी वो बचपन से चली आ रही थी। दोनों उतने पैसे वाले नहीं थे, दोनों गरीब ही थे, लेकिन जो दीपू था, उसके पिताजी प्राइवेट जॉब किया करते थे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से ठीक ठाक कंडीशन में थे। लेकिन इधर जो राहुल है, राहुल अपने जीवन में काफी संघर्ष कर रहा था, काफी उलझा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा, तो फिर उसके घर में कहीं न कहीं तंगी आ जाएगी। क्योंकि राहुल के माँ की जो तबीयत थी वो खराब रहा करती थी। पिता जो थे, उनकी भी तबीयत खराब रहा करती थी, और वो कुछ टाइम पहले ही इस दुनिया को छोड़ कर के चले जाते हैं। अब राहुल के पास बच जाती है उसकी माँ और राहुल। ये दोनों माँ और बेटे अपनी ज़िम्मेदारी को निभाता है, राहुल भी अपनी ज़िम्मेदारी को निभाता है और सब कुछ अपने जीवन में करने के लिए प्रयास करता है। लेकिन राहुल का एक वसूल था कि वो सोचता था कि चलो हम करेंगे तो अपना ही धंधा करेंगे, अपना ही बिज़नेस करेंगे। लेकिन जब तक उसके पास जब जॉब नहीं मिलती है उसको, और ना ही उसको कोई काम मिलता है, तो वो सोचता है कि चलो कुछ न कुछ तो अब करना ही होगा, और इसीलिए वो दूसरे के यहाँ मज़दूरी करने लगता है। और धीरे-धीरे जब मज़दूरी करता है, मज़दूरी करने के दरमियान वो फिर आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते-बढ़ते ऐसे ही ये सिलसिला, ये दौर अब आगे बढ़ने लगता है। एक रोज की बात है, राहुल के गांव में ही एक प्रोग्राम हो रहा था शादी का, और शादी के प्रोग्राम में जब वो गया रहता है, तो वहां पर डीजे का जो सेट होता है वो बना हुआ होता है। उसको देखता है, और देखने के बाद उसके दिमाग में एक उपज आती है। जो लड़का होता है उससे पूछता है कि बताओ कि ये तुम्हारे यहाँ जो ये डीजे बना हुआ है, ये कितने रुपए का आता है और इससे कितनी कमाई हो जाती है। इस पर जो वो लड़का होता है, जिस लड़के का डीजे सेट होता है, वो बताता है कि इसे अमूमन मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, तो 3 से 4 हज़ार रुपए की बुकिंग होती है एक दिन, एक रात की, और आराम से एक रात के 4 हज़ार 5 हज़ार रुपए मिल जाते हैं। और ऐसे ही एक सीजन में 25 30 50 भी बुकिंग मिल जाती है अलग अलग जगहों पे, तो ऐसे ही गुजारा हो जाया करता है। अब राहुल के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। वो कहता है कि चलो ठीक है, मेहनत मजदूरी करता है, पैसे जुटाता है, और जुटाने के बाद बड़े ही उत्साह से, बड़े ही उम्मीद से, जो राहुल है वो सोचता है कि चलो वो भी एक साउंड खरीदेगा, और फिर वो अपने उस साउंड को ले जा करके शादियों में बुकिंग करेगा, और वहीं से उस साउंड को लगाएगा, और उससे कुछ पैसे रुपए कमा लिया करेगा। लेकिन
कहते हैं ना कि जो इंसान सोचता है वो हो नहीं पाता है। राहुल धीरे-धीरे पैसा इकट्ठा करता है, मज़दूरी करता है, ओवरटाइम करता है। मतलब जब दिन में ड्यूटी करके आता अपने मतलब कहीं मज़दूरी करके आता, जो उसको 400-500 रुपए मिला करते थे। उसके बाद शाम में भी अगर कहीं उसको काम मिल जाता, तो उस काम में भी चला जाया करता था। कहीं न कहीं जो राहुल था वो बहुत ही मेहनत करता है और कर के जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो सोचता है कि चलो अब 2-3 हज़ार रुपए और कम पड़ रहे हैं। जब वो भी हो जाएँगे तो फिर मैं चल कर के वो डीजे सेट जो है, वो खरीद लूँगा और फिर मैं धीरे-धीरे कमाऊँगा, तो हमारे घर की स्थिति जो है वो सुधर जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। राहुल इधर लाखों सपने बुन रहा था, आँखों में सपने सँजोए हुए था, लेकिन रात को जब वो सोया हुआ होता है, तब तक अचानक से उसकी माँ के पेट में दर्द उभर जाता है और जैसे ही जब दर्द उभरता है, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा उसकी माँ बेचैन हो उठती है, परेशान हो उठती है। लेकिन इधर जब राहुल था, वो जैसे ही उसकी माँ उसको बुलाती है, राहुल भागा-भागा जाता है। माँ की कंडीशन जब देखता है कि बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो फिर वो सीधा वहाँ से अपनी माँ को लेकर के हॉस्पिटल जाता है और उस जो उसका दोस्त होता है दीपू, उसको भी बुलाता है, बुला करके दोनों हॉस्पिटल में होते हैं और दवा इलाज शुरू हो जाता है। 1 दिन रखता है हॉस्पिटल में, 2 दिन रुकता है, 3 दिन रुकता है। अब कहीं न कहीं जो उसके पैसे जो उसने रखे हुए थे, लगभग साढ़े 7,000 रुपए करीब वो इकट्ठा किया हुआ था और वो जो सारे पैसे थे, वो कहीं न कहीं सारे खत्म हो जाते हैं उसी हॉस्पिटल की दवा में ही। 2 दिन उसकी माँ जब एडमिट होती है, तीसरे दिन छुट्टी होती है, तो उसके पास पैसे नहीं थे। अब वो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ का अब आगे की दवा ले सके, तो फिर वो दीपू से मदद लेता है और कहता है कि दोस्त देखो मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे तुम दे दो। इस पर जो उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि चलो ठीक है और वो उसको पैसे देता है और फिर जो राहुल है, वो दवा लेता है और लेकर के घर आता है। बड़ी ही उम्मीद, बड़ी ही सपने राहुल ने सजोए हुए थे कि वो ये काम करेगा, लेकिन सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। राहुल इधर अब हार नहीं मानता है, वो सोचता है कि चलो जैसा हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। फिर वो अपनी माँ की दवा कराता है, इलाज कराता है, सही हो जाती है उसकी जम्मा। मज़दूरी पे फिर से लग जाता है, फिर से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इधर जब पैसे इकट्ठा करता है, जो उसके पास पैसे होते हैं लगभग अब इस बार उसने अमूमन 8,000 रुपए करीब जुटा लिया था। अब फिर वो लेकर के दुकान पे पहुँचता है और जब उस दुकान पे म्यूज़िक अमन म्यूज़िक सेंटर होता है, उसी वहाँ पहुँचता है और जा कर के वहाँ पर म्यूज़िक की दुकान से जा कर के जब सेट के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि उसके लगभग वो जो सेट है, वो लगभग साढ़े 12,000 रुपए का पड़ेगा। वो उस दिन अपने दोस्त जो उसका जिगरी यार था, दीपक उर्फ दीपू, उसके साथ गया हुआ था। अब दीपू भी साथ में था। अब राहुल के पास 8 से साढ़े 8,000 रुपए थे। अब पैसे कम पड़ रहे थे, उसके पास साढ़े 4,000 रुपए। जो राहुल था, अब कहता है कि अब तो चलो अब बाद में आकर के लेंगे। वो उसका चेहरा एकदम उतर जाता है। लेकिन जो दीपक होता है यानी जो दीपू होता है, वो कहता है कि दोस्त वो दोस्त ही क्या जो किसी दोस्त के काम ना आए। और ये कह करके वो अपनी जो जमा पूंजी थी दीपू की, वो पैसे उसको दे देता है। कहता है कि लो खरीद लो, तुम भी तो मेरे भाई हो, मेरे दोस्त ही हो, तो ये पैसे चाहे मैं रखूँ चाहे तुम रखो, तुम रख लो, उसके बाद जब होगे तुम्हारे पास तो तुम मुझे दे देना। अब जो दीपक होता है वो पैसे उसको दे देता है, राहुल ले लेता है पैसे। 2 सेट खरीदा जाता है डीजे का और मशीन खरीद ली जाती है और फिर अब इधर अब कहानी अब आगे शुरू हो जाती है। जो राहुल होता है वो अलग-अलग शादी विवाहों में, कार्यक्रम में जा कर के साउंड की बुकिंग करता है, बुकिंग करने के बाद फिर वो उसको दे देता था, ले आकर के वहाँ पे लगाता था, उसको पैसे मिला करते थे और उन्हीं पैसों से, उन्हीं रुपयों से वो अपने अब बिज़नेस को धीरे-धीरे बढ़ाने लगा था। 14 जुलाई की बात है, जो राहुल है एक शादी समारोह में गया था हुआ था। वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम था। लेकिन जो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम वहाँ पे लगा हुआ था और लड़के के पास बस 2 ही साउंड था और जो ऑर्केस्ट्रा वाले थे उनके पास 6-7 साउंड थे और जो साउंड का सिस्टम पूरा था। अब ऑर्केस्ट्रा एकदम तूल पकड़ा हुआ था कि अब चलो अब स्टार्ट होगा। लेकिन वहाँ पर जो ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है, वो उसके साउंड सिस्टम की वजह से नहीं चलता है और वो उनका जो साउंड था वो खराब हो गया रहता है। तो अब किसी के पास लगता है कि चलो अब प्रोग्राम तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो घर के लोग थे वो कहते हैं कि अगर तुम लोग अगर राजी हो तो यहाँ पर जो लड़का डीजे लगाया हुआ है तो उसी के डीजे को वहाँ बँधवा देते हैं और फिर वहीं पर जो तुम लोग हो वो परफॉर्म कर लेना।
इस पर जो ऑर्केस्ट्रा वाले थे वो मान जाते हैं, वो कहते हैं कि चलो ठीक है। और फिर उसको लेकर के जो लड़का है वो ले जाकर साउंड वहीं पर बांध देता है। और जो 2 साउंड उसके बजते हैं, वाक़ई उन सभी लोगों का दिल खुश हो जाता है। जो लड़के ने अपने साउंड सिस्टम को मॉडिफ़ाई कराया था, सिस्टम को सही कराया था, दिल खुश हो जाता है सबका। जो ऑर्केस्ट्रा में नाच रही लड़कियाँ होती हैं, जिसमें एक लड़की का नाम होता है मोहिनी, जो बंगाल की रहती है। मोहिनी जो है वो उस लड़के से, राहुल से इतना खुश होती है, पूरा जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो फिर वो उसको कहती है कि राहुल, ये मेरा नंबर ले लो और तुम एक काम करो कि मुझे फ़ोन करना, फिर हम दोनों बात करेंगे। अब राहुल काफ़ी खुश होता है। वो उस लड़की को फिर अगले दिन फ़ोन करता है, लगभग दोपहर के 12:30-1 बजे के करीब फ़ोन करता है और कहता है कि जी दीदी, आपने ना मुझे नंबर दिया था। अब जब ये लड़की सुनती है कि लड़का दीदी उसको कह रहा है, तो कह रहा है कि लड़की जो मोहिनी है वो कहती है कि तुम मुझे दीदी क्यों कह रहे हो? तो लड़का यानी कि जो राहुल है वो कहता है कि आप मेरी दीदी ही हो, आप मुझसे बड़ी हो। तो वो मोहिनी होती है, वो कहती है कि अगर तुमने मुझे दीदी कह ही दिया है, बहन बना ही दिया है, तो मैं बहन का फ़र्ज़ तो अवश्य निभाऊँगी। और मैं ये इसलिए तुमको अपना नंबर दी थी कि तुम्हारे पास साउंड सिस्टम बढ़िया है, तो तुम एक काम करो कि तुम ऑर्केस्ट्रा भी बुक किया करो और वहाँ से मैं तुम्हें लड़कियाँ दे दूँगी, तुम उनको उनका परफ़ॉर्म कराना। परफ़ॉर्म कराने के बाद जो भी पैसे-रुपए होंगे, उनका हिसाब-किताब मैं तुम्हें बता दूँगी, कैसे उनको देना है पैसे, कैसे नहीं देना है। ये जो सारे सिस्टम है, वो मैं तुम्हें बता दूँगी। वो कहता है कि ठीक है। अब इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद जो मोहिनी है, वो मोहिनी अब फ़ोन रखती है और फिर जो राहुल है वो अब लगन में इंतज़ार करने लगता है, लगन आने का। और फिर अगर लगन के बाद फिर जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम की जो सेटिंग है, वो सारी वो करने लगता है। अब सब कुछ सही चलने लगता है। अब इधर जो राहुल है, राहुल ने बुकिंग करना शुरू किया था, 2 लड़कियों से स्टार्ट किया था। मोहिनी जो है उसको बंगाल से 3 की बजाय बल्कि 4 लड़कियाँ उसके यहाँ भेज देती है और कहती है कि तुम इन लड़कियों को अपने यहाँ रखो, एक रूम दे दो इनको किराए का। रूम का किराया ये खुद देंगी और इनके खाने-पीने की चिंता तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये सारे जो पैसे कमाएँगी उसी से अपना खाएँगी, पिएँगी, रहेंगी, सारा खर्च इनका रहेगा। तुम्हारा बस यही ज़िम्मेदारी रहेगा कि तुम इनकी बस देखभाल करना, कि ताकि इनके साथ कुछ गलत ना हो। जो राहुल होता है वो कहता है कि ठीक है दीदी, कोई बात नहीं है। अब इस पर जो राहुल है अब बुकिंग करता है। अब आए दिन जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम चलने लगता है, सब कुछ सही चलता है। अब जब प्रोग्राम होता, 4 लड़कियों को लेके जाना होता था, तो एक बाइक पे 2 लड़कियाँ, एक बाइक पे 2 लड़कियाँ, यानी कि दीपू और राहुल, ये दोनों आकर के उन लड़कियों को लेकर के जाते थे, परफ़ॉर्म कराते थे और रात को यही लेकर के वापस चले आया करते थे। धीरे-धीरे जब वक़्त और आगे बढ़ता है, लगभग 1 साल का दौर गुज़र जाता है। अब इधर जो राहुल था, राहुल के पास ठीक-ठाक पैसे हो जाते हैं। अब वो एक सेकंड हैंड ही एक मारुति जो वैन आती है, जो मैजिक टाइप की, वो खरीद लेता है। और खरीदने के बाद फिर अब वो उस पे अपने जो डीजे का जो सिस्टम था, लगभग उसके पास 5-6 डीजे हो गए थे, 4 लड़कियाँ हो गई थी, तो अब उसके पास किसी भी प्रकार की अब दिक्कत थी ही नहीं। अब इधर वक़्त और आगे बढ़ता है और वक़्त के साथ-साथ जो दीपू है अब परफ़ॉर्म कराता और फिर जो राहुल है वो भी परफ़ॉर्म कराता। सब कुछ इनका अब एक तरह से सिस्टमैटिक हो चुका था। एक जगह प्रोग्राम था इनका, 18 नवंबर की बात है, 18 नवंबर को उनका प्रोग्राम होता है। और उसी प्रोग्राम में जब लड़कियाँ परफ़ॉर्म कर रही थी, रात के जैसे ही लगभग 10 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, तब तक राहुल के नंबर पे एक कॉल आता है और ये कहा जाता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत जो है वो काफ़ी बिगड़ चुकी है, तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ, हम इसको लेकर के हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं, तो अगर हो सके तुम हॉस्पिटल ही आओ। जो राहुल होता है वो कहता है कि ठीक है। अब वो दीपू को सारा प्लान बताता है, कहता है कि देखो, यहाँ पर जो भी लड़कियाँ हैं, ये जब परफ़ॉर्म कर लेगी तो फिर इनको तुम ले करके सीधा यहाँ से रूम पे जाना और इनको छोड़ देना, छोड़ कर के तुम वहाँ से घर चले जाना। इस पर जो राहुल का दोस्त दीपू होता है वो कहता है कि ठीक है। तो पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर जो राहुल बताता है कि उसकी माँ की जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, उसकी हालत ख़राब हो चुकी है और ख़राब होने के साथ-साथ अब ऐसा लग रहा है कि माँ बचेगी नहीं, इस प्रकार से लोग बताए हैं। और यही बात कह कर के राहुल वहाँ से तुरंत चला जाता है। जब राहुल जाता है, फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो अब प्रोग्राम जो है वो चल रहा होता है। रात के जैसे ही लगभग 12 बजते हैं,
तो 12 बजे, साढ़े 11 बजे ही अभी प्रोग्राम जैसे तूल पकड़ रहा था अभी, तब तक साढ़े 11 बजे ही वहाँ पर झगड़ा हो जाता है। और जैसे ही जब झगड़ा होता है, तो फिर अब इधर माहौल गरमा-गर्मी हो जाता है। पार्टियों ने प्रोग्राम ही बंद करवा दिया, और जब प्रोग्राम बंद होता है, उन्होंने कहा कि काम करो कि तुम बंद करो और लेकर के यहाँ से सब कुछ चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, पार्टी अच्छी होती है। जो सारा जितने में